हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम बदली हुई दुल्हन का रहस्य, अध्ययन का भाग, उत्पत्ति 29 अध्याय 21 से 26 पर। दोस्तों, मैंने अपनी पिछले वीडियो में याकूब की प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मैंने आपको बताया है। आप अगर नहीं जानते हैं तो जाकर देख लीजिए। लास्ट बार में हमने देखा था कि याकूब अपने 7 साल पूरे कर चुका है जो लाबान और याकूब के बीच में बंधे, उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। जब लाबान बोला कि देख भाई बंधु होने के नाते सेठ में तुझसे सेवा कराना अच्छा नहीं है, बोल तू इतनी सेवा के बदले क्या चाहिए तुझे, मैं तुझे दूंगा। और जो है याकूब अपने मन की बात बोलता है लाबान को कि मैं तेरी 7 साल सेवा करूंगा और इसके बदले तू अपनी छोटी बेटी की शादी मेरे साथ करा देना। लाबान बोलता है उसे किसी पराए पुरुष को देने से अच्छा है कि मैं तुझे दे दूँ। सो ठीक है, और याकूब अपने काम पे लग जाता है। 7 साल उसकी भीड़ बकरी चराता है, घर संपत्ति संभालता है और 7 साल उसके पूरे हो जाते हैं। अब याकूब बहुत खुश है और एक्साइटमेंट है क्योंकि याकूब का जो है अब पूरा स्वभाव बदल गया। वो धोखेबाज और छल छोड़ दिया, वो मेहनती हो गया और अब वो ईमानदार हो गया। और अब वो जो है राहन से प्यार करता है और कदर करता है लोगों का, और वो जो है जानता है। सो अब उसके समय पूरा हो गया और अब वो बड़ी खुशी से लाबान के पास आता है और बोलता है कि देख मेरे 7 साल पूरे हो गए, इसके बदले जो तेरी और मेरी प्रॉमिस हुआ था उसके मुताबिक, वादे के मुताबिक तू अपनी छोटी बेटी का शादी मेरे साथ करा दे। सो लाबान जो है बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी का शादी तेरे साथ करा देता हूँ। तो लाबान ने अपने सभी लोगों को बुलाकर जो है पार्टी किया और रीति रिवाज के साथ, बैंड बाजों के साथ, ढोल धमाकों के साथ, नाच गानों के साथ, सारे रीति रिवाज के साथ लाबान ने जो अपनी बेटी का शादी याकूब के साथ दे दिया। अब याकूब अपनी पत्नी को लेकर के तंबू में चला जाता है और वो जानता है कि जो मेरी पत्नी है वो उसकी फेवरेट है, मनपसंद पत्नी है और जिसको उसने प्यार किया वो उसे मिल गया। याकूब को संतुष्टि थी कि उसका प्यार उसको मिल गया। 7 साल के बाद 7 साल इंतजार किया और उसको उसका प्यार मिल गया। दोस्तों, वो बड़ा खुश था और बड़ा एक्साइटमेंट उसके अंदर था और वो जो है तंबू में गया और पूरी रात उसके साथ रहा और सोया। और मेरे प्रियो, वो नहीं जान पाया कि उसके साथ राहेल नहीं परंतु उसकी बड़ी बहन है। और जब सुबह उठता है अचानक से उसको सदमा लग जाता है, डर जाता है और भय हो जाता है उसको। वो चौंक जाता है कि जो है ये क्या हुआ, ये तो जो है दुल्हन के जो रूप में है जिसे मैं अपनी दुल्हन समझ रहा था, ये तो जो है राहेल नहीं है पर लिया है। और उसने लिया से कुछ नहीं बोला परंतु वो डायरेक्ट याकूब जो है लाबान के पास जाता है और वहाँ कहता है कि ये तूने क्या किया, तूने मैंने तेरी सेवा ईमानदारी से की 7 साल और तूने जो है मेरे साथ छल किया और धोखा किया। अब याकूब को जो है जब धोखा मिला तो उसको यह जरूर याद आया होगा कि उसने जो धोखा अपने भाई के साथ और पिता के साथ किया, कैसा धोखा होता है और धोखे में दर्द क्या होता है। याकूब को पहली बार धोखे में जो है प्रेम में धोखा मिला तो पहली बार जो है उसको धोखा हुआ उसके साथ, लेकिन वो कई बारी ये काम को कर चुका था धोखा देने का। लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं कि यदि तुम उपद्रव का बीज बोओगे तो अनर्थ के कटनी काटोगे। याकूब के साथ वही हो गया कि उसने जो कुछ किया था उसके साथ सेम हो रहा था। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि याकूब 7 साल से राहेल को प्यार करता था, फिर क्या कारण था कि याकूब लिया को पहचान नहीं पाया कि ये राहेल नहीं, लिया है। पूरी रात उसके साथ रहा, सोया, हंसा, बोला, सब कुछ हुआ, उसको क्यों एहसास नहीं हुआ? आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या वो दोनों एक जैसी थी? क्या दोनों की भाषा एक, बोली एक ही जैसी थी? क्या एक जैसी देख बांधने में थी, आदतें एक जैसी थी? क्या था इसका रहस्य, राज जो याकूब जान नहीं पाया? यह याकूब किस सेंस काम करने बंद कर दिए थे, या क्या कारण था वो जो उसको पहचान नहीं पाया? दोस्तों, सो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन याकूब जो धोखा खा गया वो अंधेरी रात के चलते धोखा खा गया, क्योंकि रात बहुत अंधेरी थी और उन दिनों में बिजली नहीं होती थी और उन दिनों में घूमट की प्रथा थी कि लंबा घूमट होता था और दुल्हन जो अपना मुंह नहीं दिखाती थी और वो जो है अपना मुंह रात को भी ढक के रखती थी और इसीलिए याकूब जो है धोखा खा जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या है पर्दे के पीछे का पूरा सच?
इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, जब याकूब उसके पास लाबान के पास गुस्से से जाता है सुबह उठ करके और बोलता है कि तूने क्या किया मेरे साथ, मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने तेरी सेवा ईमानदारी से की और तूने मेरी मजदूरी बदल दी, ऐसा क्यों किया। तब लाबान उसको बोलता है कि बेटे, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है कि बड़ी बेटी के रहते हम छोटी का ब्याह दे दें, जेठी के रहते हम छोटी का ब्याह दे दें। तूने जो है 7 साल सेवा की है और एक 7 साल तू सेवा कर, 1 सप्ताह और कर, और तब हम इसके बदले में मैं तुझे अपनी छोटी बेटी भी ब्याह दूंगा। और याकूब जो है, अब याकूब के पास कोई चांस नहीं है, कोई उपाय नहीं है, वो लाबान से झगड़ा नहीं कर सकता, वो मार पिटाई नहीं कर सकता, क्योंकि याकूब अपने घर पे नहीं है। अगर वो यहाँ करता है तो अब उसका अपना घर तो छूट गया, वहाँ भी दुश्मनी हो गई, अब यहाँ से भी उसकी दुश्मनी हो जाएगी और उसके पास कोई जगह नहीं होगी। याकूब ने एक ही जो है चुनाव किया, चुप रहना पसंद किया और कहा और सोचा कि और जो है 7 साल करते हैं। और याकूब ने 7 साल एक किया राहेल के लिए और उस में और एक 7 साल चुन लिया। पहला 7 साल याकूब को 1 सप्ताह के जान पड़ा और फिर एक और 7 साल की जो है उन दोनों में प्रॉमिस हुई और याकूब फिर से 7 साल किया। दोस्तों, सवाल उठते हैं, क्या याकूब राहेल को लिया को अपना लेगा या छोड़ देगा? अगली वीडियो में जानेंगे इसको। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।